हेलो गाइस, तो आज मैं आपके सभी डाउट यानी कि जितने भी बैच के स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी के डाउट मैं वीडियो में सोल्व करने वाली हूं। जो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते हो, मैं सोच रही हूं क्यों ना मैं आप सभी के डाउट एक साथ क्लियर कर दूं, क्योंकि इतने ज्यादा डाउट्स हैं, इतने ज्यादा मतलब कमेंट्स आए हुए हैं, कुछ किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसकी एक वीडियो ही बना दूं ताकि किसी के मन में ऐसा हो कि ऐसा भी होता है क्या, कुछ उनके भी सोल्व हो जाए बिना ही पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपने हमारे पास भेज रखे हैं कमेंट्स या डाउट जो भी, तो उनका रिप्लाई मैं वीडियो में ही आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ये बैच 4 से है ज्योति बाला। तो इनका जो डाउट है वो है कि दी जी प्लीज मुझे आप नाप लेने की वीडियो सेंड करना। जी डियर, बिल्कुल 4th बैच वालों के पास वो वीडियो जा चुकी है। नाप कैसे लेते हैं, ओके हो गया। दी जी आप बोलते हो कि बैक नेक के हिसाब से तीरा रखना होता है, वो भी मुझे बताना आप। तो ज्योति बिल्कुल बैक नेक के हिसाब से तीरा एंड आर्म होल रखना होता है। ज्यादातर तीरे का अगर बोलूं तो वो बैक नेक के हिसाब से ही रखना होता है। जैसे कि बताऊं आपको, जितना बड़ा हमारा नेक होएगा बैक का, उतना ही हमारा जो ये तीरा है, शोल्डर है, वो छोटा होएगा। और जितना छोटा हमारा बैक नेक होएगा उतना ही हमारा तीरा बड़ा होएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने स्पेशल बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। जो आपके जितने भी शोल्डर एंड आर्म होल को लेके डाउट है सभी उसको देख के सोल्व हो जाएंगे। तो वो वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगी। तो दूसरे कमेंट्स को हम डाउट को सीन कर लेते हैं कि किसने भेजा है हमारे पास से। ये भेजा है कि जो हम इंस्टाग्राम पे फ्यूज पेपर जो चिपकाई हुई है उसके बारे में पूछा है कि आपने इसके बारे में नहीं बताया कि ये कौन सा पेपर है। तो ये फ्यूज पेपर है डियर, जिसको आप पेस्टिंग पेपर भी बोल सकते हो, फ्यूजिंग पेपर भी बोल सकते हो, पेस्टिंग पेपर भी बोल सकते हो। ये प्रेस की मदद से चिपकता है। इससे फैब्रिक को प्रेस के साथ चिपकाते हैं, फैब्रिक के ऊपर पेस्टिंग पेपर को। उसके बाद इसकी मदद से हम कोई भी नेक में डिजाइन या स्लीव्स में डिजाइन बनाते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से वो सब बनते हैं। नेक भी हम इसी से करते हैं। तो ये किसी स्टूडेंट ने नहीं, ये वैसे ही किसी ने पूछ रखा था। तो बैच 2 से है रश्मि शुक्ला। इन्होंने एक तो सबसे पहले थैंक यू बोला है। थैंक यू दी मुझे भी वीडियो सेंड कर बोला है कि अंगरखा पैटर्न की जो स्ट्रेट कुर्ती स्टिचिंग है उसके बारे में भी बता दीजिए। जी डियर, बिल्कुल। अगर आप जैसे कि सेकंड बैच से हो तो आप इसको YouTube पर देख सकते हो। जैसे ही YouTube पर हम इसकी वीडियो डालेंगे अंगरखा स्टाइल कुर्ती की, तो आपके पास लिंक जरूर भेजेंगे अगर आप अभी सुन रहे हो तो। और जो 4th बैच के स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल ये वीडियो क्लास में भी आएगी। उसके बाद है सरोज, ये भी 4th बैच से ही है। इसने बोला है दी आप कटिंग बता रहे हो, उसमें हैवी चेस्ट और मेन चेस्ट कितना लेना होता है, जैसे कि 40 चेस्ट से ऊपर कितना लेना चाहिए। तो डियर वो मैंने बताया है कि हमने जितनी भी चेस्ट है उसमें 4 इंच प्लस करके उसका 4th हिस्सा करना होता है। इसने आगे भी पूछा है कि दी चेस्ट का अच्छे से बताओ। 4 इंच तो ले लिया, लेकिन कमर की फिटिंग में काफी अंतर आ जाता है। सबका माप कमर 14 पर बताते हो और हैवी हो तो नहीं। डियर मेरी बात सुनिए, हम सबका माप 14 पर नहीं ले सकते कमर का। वो हमें लेंथ मापनी होती है कि 14, 15, 16 इंच तक भी किसी किसी की कमर आती है, कम भी आती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने माप लेना है। ऊपर से जैसे कि 4 इंच हमने हमने अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ही प्लस करना है। उसके बाद उसका 4th हिस्सा करना है। जो कमर का माप है और हिप का माप है वो हमने उतना ही रखना है जितना हमने रेडी करना है, यानी कि उसमें हम प्लस नहीं करते। मेरे माप के हिसाब से देखोगे तो उसमें हम उतना ही रख लेते हैं माप लेते टाइम जितना हमें चाहिए। तो ये हो गया। बाकी एक आप बोल रहे हो कि चेस्ट में और कमर में ज्यादा डिफरेंट हो जाता है 4 इंच लूजिंग देने के बाद। तो कौन किसका था, सरोज। तो सरोज मैं आपको बता दूं कि जब कमर में और चेस्ट में ज्यादा फर्क होता है किसी किसी की फिटिंग में, तो उसमें आपको डर्ट डालनी होती है डियर।
बिल्कुल जो हम प्लेटें डालते हैं वो डालनी होती है, उसकी वीडियो मैंने आपके लिए रेडी कर रखी है, बहुत जल्द आपके पास आएगी। तो फिर उसमें बिल्कुल भी डिफरेंट ऐसा होता नहीं। तो आपका भी हो गया। फिर है ये बीना राणा, इन्होंने बोला है मैम तीरे से अगर टाइट हो जाए तो कैसे बढ़ाएं। तो डियर इसको हम मान लीजिए आपका जो बैक का नेक है वो आपने 4 इंच का या 5 इंच का लिया हुआ है, तो उसमें अगर टाइट हो जाता है तो आप बैक नेक को बड़ा कर दीजिए। जो हमारा बैक नेक है उसको बड़ा कर दीजिए, आपका जो तीरे का प्रॉब्लम है, खिंचाव है, वो खत्म हो जाएगी। फिर ये पूछा है सुधा ने कि ये भी 4th बैच से ही है, जो पहले वाला था वो भी 4th बैच से ही थी, जो रीना बीना थी। तो अब ये सुधा ने पूछा है कि मैम आज की स्टिचिंग है मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो इन्होंने सुधा ने एक बहुत ही सुंदर पिक्चर हमारे पास भेजी है, खुद की सूट स्टिच करके। इन्होंने थैंक यू भी बोला है कि मैम आज की ही पिक है, तो बहुत ही सुंदर आपकी कुर्ती सिली हुई है डियर, हम देख पा रहे हैं। आप शायद ना देख पाओ, बाकी इन्होंने खुद ने भेजी है, ये बहुत ही सुंदर इनकी कुर्ती सिली हुई है। थैंक यू मैम, पर इसकी हिप से थोड़ा सा सही नहीं बैठा, क्योंकि आपने हिप से थोड़ा सा जरा सा टाइट कर रखा है। आप हल्का सा इसको खोल दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये 4th बैच से एक है रेनू राहुल, इन्होंने भी सबसे पहले तो थैंक्स मैम बोला है, बाद में बोला मैम क्या अपर ब्रेस्ट में भी 4 प्लस करके 4th हिस्सा करना है। जी बिल्कुल करना है डियर, हमने बोला अपर बस्ट और फुल बस्ट में 4 इंच प्लस करना है, फिर 4th हिस्सा करना है। जैसे किसी का अपर बस्ट और फ्रंट जो ब्रेस्ट है का तो फिटिंग का निशान हमने कुछ इस तरीके से लगाना। देखिए ये मैं छोटी सी ड्राफ्ट आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए ये आपने सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ की है। अब आपने जो अपर बस्ट का माप लिया हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है, और उसको हम इस तरीके से कुछ मिलाएंगे तो इस तरीके से आपका जो माप है वो आएगा। तो आपने जो फिटिंग का निशान लगाना वो इसके ऊपर से लगाना है, ना कि इसके ऊपर से। आपने इसके ऊपर से फिटिंग का निशान लगाना है। तो बस यही था इसमें। आगे फिर दूसरा कमेंट्स हम सीन करते हैं। एक मिनट, ये देखिए जैसे कि इनका हो गया। फिर है गुरजीत कौर लुधियाना से, इन्होंने बोला है मैम नायरा सूट का जो घेर की चौड़ाई है वो कितनी रख सकते हैं, मेरी हिप 21 है। तो डियर मैं बताऊं आपको, जो नायरा के लिए हमारे पास रेडीमेड कुर्ती का फैब्रिक आता है उसमें हम ऊपर से तो टॉप पार्ट निकाल लेंगे, नीचे जितना भी चौड़ा हमारा फैब्रिक बचता है, नीचे जितना भी हमारा चौड़ा फैब्रिक बचता है 42, 45 या फिर पन्ना ज्यादा है तो उसमें से आप थोड़ा कम कर सकते हो। बाकी 45 ये जितना भी बचता है पूरा का पूरा ले सकते हो चुन्नटों में, और तभी आपका सुंदर घेर बनेगा जब आप पूरा का पूरा रखते हो। 50 तक आप रख सकते हो अगर ज्यादा चौड़ा घेर है तो ये माधुरी पंकज है 4th बैच से, क्योंकि ज्यादातर जो डाउट है वो 4th बैच से ही है, क्योंकि वो 1st, 2nd, 3rd के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट लगभग सोल्व हो चुके हैं, आखिर तक उन्होंने सीखा है। तो इन्होंने लिखा कि जो 40 चेस्ट है ऐड करके 44 होता है, तो आर्म होल और शोल्डर कितना रखना है। तो डियर वो फिर से मैं बोलूंगी कि वो थोड़ा सा नेक के हिसाब से होता है, फिर भी मैं आपको बता दूं नॉर्मल जो हम शोल्डर रखेंगे वो 6 इंच रख सकते हैं, और जो आर्म होल है वो 44 के लिए हम 6.25 या 6.5 ही रख सकते हैं। अब ये मत सोचना हेल्दी साइज है आपका तो आप उसमें ज्यादा रखोगे आर्म होल, नहीं ज्यादा नहीं रख सकते। ये देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए साइज है 44 का, तो आपका जो यहाँ से आप लोगे 6.5 या 6.25, तो उस तरीके से आपकी ये चीज है ये ज्यादा हो जाती है। इनके 44 यहाँ तक आया, तो आप जब इसको ये करोगे इस तरीके से तो ये राउंड ऑटोमेटिक आपका ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो ये आर्म होल है ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। तो आपको ये चीज ज्यादा बड़ी नहीं लेनी होती जिसकी चेस्ट ज्यादा है। तो ये भी आपका जो डाउट है वो सोल्व हो गया है। अब हम देखते हैं आगे। तो ये है नवजोत सोलन, ये भी 4th बैच से ही है। इनका डाउट है कि मैम डाउट है कि 7 नेक रेडी करना हो, कटिंग कितने पर करना है।
तो आप उसका जो शोल्डर है, मान लीजिए आपके पास 14 इंच का है, तो आप उसका जो शोल्डर है 6 इंच का रख सकते हो, पौने 6 इंच का रख सकते हो, बिल्कुल चलेगा। पौने 6 इंच का रख सकते हो। ये बोल रहे हैं कि मेरी भी स्टिचिंग करती हूँ, डाउट है किसी को हेल्प ले, मतलब तो इनका बस यही डाउट था। आगे तो बस इन्होंने ऐसे बोल रखी कि मुझे हेल्प है, तो बल्कि आप रिप्लाई कर दो, तो ज्यादा ही टाइम लग गया शायद इनके डाउट का। तो आप 6 इंच का शोल्डर रख सकते हो। बाकी डोंट वरी डियर, शोल्डर और तीरे में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी ओनली 4 ही क्लासे गई हैं। 4 ही क्लासे गई हैं। जैसे जैसे आप आगे देखोगे, आपकी जो शोल्डर एंड आर्म होल की जो वीडियो आएगी, उसके बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ने बोला है कि किरण है ये गुरुग्राम से, 4th बैच से, इन्होंने स्लीव्स की कटिंग मांगी है अलग से, कि अलग से स्लीव्स की कटिंग दे। जी बिल्कुल, आपके लिए स्लीव्स की कटिंग हम बिल्कुल डालेंगे, छोटी सी क्लिप अलग से बना के। ये अफसाना है। रितु मैम बुटीक चलाते हैं, लेकिन हमें आपके सूट की फिनिशिंग है वो अच्छी लगती है। हमें आपकी तरह ही सूट सिलाई करनी है। मुझे एक चीज में समझ में नहीं आती, अगर कोई डीप गले का नाप दे रहा है और वह बहुत गला बनवाना चाहता है तो कैसे बनाएं? जी डियर, इसमें सोचने वाली क्या बात है, बिल्कुल बना सकते हो आप। उसका शोल्डर एंड आर्म होल है वो बिल्कुल छोटा ले लीजिए, अगर कोई बहुत बड़ा नेक डीप बनवाना रहा है तो। ये है लखवीर कौर, बैच 4 से ही है। इन्होंने 2 कुर्तियां भेजी हैं मेरे पास, बहुत ही सुंदर सुंदर रेडी करके, बहुत सुंदर हैं आपकी कुर्तियां। मैंने 2 अपर पार्ट रेडी किए हैं, काफी बेटर हैं पहले से। थैंक यू डियर। बट मुझे थोड़ा तीरे और शोल्डर में प्रॉब्लम आती है। वही बात है सभी स्टूडेंट्स की, मैंने बोला अभी आपके पास वो वीडियो आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। ये पूजा मलिक है, दिस सूट में प्लीज डालना, सही से समझ नहीं आया। ये बैच 1 से है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि बैच 1, 2, 3 सभी के जो डाउट हैं वो हम लेते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो बिल्कुल इनका आपके लिए भी, आपको हम अलग से एक बार जरूर बताएंगे कि सूट में प्लीज कैसे डालते हैं। ये 4th बैच से आशा कुमारी है। इन्होंने 4th क्लास के लिए बोला है मैम बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन जो आपने कल बताया कि तीरे से 3 इंच नीचे जो माप पे पाया है नेक के पास, उसका कटिंग में कुछ बताया नहीं। डियर, वो उसके लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ से जो माप लिया था, आप उसके बारे में बोल रहे हो। उसके लिए हम अलग से आपको एक छोटी सी क्लिप देंगे, जिसको समझना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये हमें मापना बिल्कुल जरूरी होता है। ये हम इसलिए मापते हैं, बाई चांस हम जब ये राउंड लेते हैं, हमारे मन में ये डाउट हो कि इनका जो आर्म होल है, तीरा है, कितना रहेगा, उसके लिए हमें ये चीज देखनी जरूरी होती है। उसके बाद है ये प्रियंका कुमारी है, 4th बैच से ही। जब शोल्डर के साथ बाजू जोड़ते हैं तो छोटा बड़ा क्यों हो जाता है? तो डियर, उसका एक मेथड होता है, मेजरमेंट होता है। जब हम उसको उस तरीके से जोड़ते हैं तो बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होता। हम फिर से आपके लिए एक छोटी सी क्लिप इस बारे में भी जरूर डालेंगे। पूजा कुमारी है मैम, जैसे 3 इंच की बाजू बनानी है, इनके रेडी 3 इंच हो, तो उसमें जो गहराई है वो कितनी देनी है? तो डियर, अगर ओनली 3 इंच की ही बाजू बनानी है तो उसमें आपने गहराई 1 या 1.5 इंच की ही देनी है, उसमें ज्यादा यानी कि पूरे 3 इंच की नहीं दे सकते आप। कोई पहनना चाहे वो अलग बात है। जैसे हम और स्लीव 3 इंच पर मार्क करके शेप देते हैं। वो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। और ये बलजिंदर कौर है। मैम प्लीट्स का मार्जिन ज्यादा रखना है, कितने इंच पर रखना होगा? जी, प्लीट्स का मार्जिन बिल्कुल ज्यादा रखना होता है। अगर हम आगे आगे प्लीट्स डाल रहे हैं तो आप 1 इंच का रख सकते हो। अगर आगे पीछे दोनों जगह पर डाल रहे हो तो आप 2 इंच का मार्जिन रख सकते हो। ये ममता देवी है, इन्होंने एक डिजाइन भेजा है बहुत ही सुंदर सा।
डियर, मैंने इस तरीके से वैसे आपको बस ये समझाने के लिए लगाया था। डिजाइन इन्होंने भेजा है कुछ दिखा के कि आप हमारे ये इस तरीके से फोल्ड नहीं हो रहे, वो मैंने ओनली लगा करके आपको दिखाया था। बट जो आपने लूप्स बनाई हैं बाजू के लिए, इनको आपने सेंटर में रखना है, इनके बीच में रखना है। वो जो इसका उल्टी तरफ का हिस्सा है पैच का, उसके ऊपर आपने पहले इनको तैयार करना है, फिर बाद में इसको लगाना है। ये अंजनेश है, इन्होंने बोला हेलो दी, आज की जो लाइव क्लास आएगी तो मैं कहीं बाहर जाऊंगी, चेस्ट 4 है प्लस करते हैं तो वह समझ में नहीं आया। जी डियर, मैंने बोला है कि अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में आपने 4 इंच प्लस रखना है, तभी आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट बैठेगी, वरना टाइट हो जाती है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं कि आप कई बार बोलते हो कि यहाँ से लूज रह जाता है अगर हम 4 इंच प्लस करते हैं तो आपको अपर चेस्ट का और जो फुल बस्ट है हमारी उसका माप थोड़ा सा टाइट लेना है, और जो आपका कमर का और हिप का माप है वो आपने अपने अकॉर्डिंग पहले ही लूजिंग रख के लेना है कि इतनी हमें लूजिंग चाहिए। ये नेहा यादव है, इन्होंने एक कुर्ती सिली है। तो डियर, आपने जो कुर्ती सिली है उसमें बस थोड़ी सी कमी है, आपने जो टॉप पार्ट है इनकी चोली है वो थोड़ी सी लंबी रखी है, और जो चुन्नटों का साइज है वो बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया। थोड़ी ही चुन्नट का साइज बड़ा करके दिखाओ ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा आए। हिना बोल रहे हैं, ये बैच 3 से हैं। मैम, साड़ी से अनारकली सूट बनाना है, अस्तर कितना यूज होगा? एक बार कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो भेज दीजिए। साड़ी से अगर आप अनारकली सूट बनाना चाहते हो, अगर ऊपर इनर लगाना चाहते हो चोली में, तो तो ये 4th बैच से करमजीत कौर है। इनका है कि हेलो मैम, आपने जो प्लेट्स का निशान लगाया 10 इंच पे लगाया था, कि वो सभी मेजरमेंट्स में सेम होगा या कम ज्यादा होगा? प्लीज प्लेट्स के बारे में निशान की वीडियो बनाना जरूर। जी बिल्कुल, 4th बैच के स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल आपके लिए वीडियो आएगी। लेकिन वो बता दूं, 10 इंच पे जो निशान लगाया था सेम सबका ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ से प्लेट पॉइंट का निशान रखना होता है, किसी का ज्यादा नीचे होता है, किसी का ऊपर होता है, उस तरीके से लगाना होता है। मनीषा बोल रहे हैं, सोए मनीषा है, ये बोल रहे हैं मैम प्लीट्स डालना जरूरी होता है क्या? अगर प्लेट्स डालते हो तो बहुत ही सुंदर फिटिंग आती है आपकी, वरना जरूरी कोई नहीं होता। ये मीना बोल रही है 4th बैच से, थैंक यू दी इतनी डिटेल में बताने के लिए। इन्होंने चाय भेजी है इमोजी में कि आपके लिए, थैंक यू डियर, थैंक यू। फिर इन्होंने भेजा है वाओ, ओके, ये बहुत अच्छा है। ये जो बैच 2 के स्टूडेंट है उनका था, तो मेरे पास जो आया मैं वो सभी सीन कर रही हूँ। इनका एक डाउट है, इन्होंने बोला दी मैं अपना फ्रंट नेक 6.5 इंच पर और बैक नेक 4 इंच पर रखती हूँ, तो क्या मैं भी शोल्डर 5.5 इंच का रखूं? और आर्म होल ये मुझे बता देते, मैं भी कटिंग करके देखती हूँ। नहीं डियर, आप बिल्कुल 5.5 का तीरा नहीं रख सकते, क्योंकि जो आपका बैक नेक है वो 4 इंच का है, तो बैक नेक ज्यादा बड़ा होएगा तभी हम 5.5 रखेंगे, वरना हम 5.5 बिल्कुल भी शोल्डर नहीं रख सकते। फिर से मैं आपको बता दूं, जितना छोटा नेक अगर हमारा होएगा उतना ही हमारा जो शोल्डर है बड़ा होएगा, छोटा नहीं। और जितना हमारा नेक बड़ा होएगा उतना ही हमारा शोल्डर छोटा होएगा। सो ये बैच 4 से है सोनू। हेलो दीदी, 12 इंच कुर्ती में लेना है, किसी भी कुर्ती में ले सकते हैं क्या? 12 बार दीदी का इन्होंने किस चीज के लिए बोला है मुझे ये नहीं भेजा गया। सोनू 4th बैच से हैं कि 12 इंच कुर्ती में लेना है या किसी भी कुर्ती में ले सकते हैं। ये मुझे दिखाई नहीं दिया कि किस चीज का आप 12 बोल रहे हो। अगर प्लेट्स के बारे में बोल रहे हो कि कितने इंच पर लेनी है, तो वो हम साइज के हिसाब से लेते हैं, और वैसे किसी और चीज के बारे में बोल रहे हो तो मुझे समझ नहीं आ पा रहा।
तो आर्म होल और जो तीरे के डाउट हैं वो हम वीडियो में ही सोल्व कर पाएंगे। ज्यादातर आपके तीरे एंड आर्म होल के हैं, ये मैंने कल भी आपको डाउट सेशन में बोला था। ये पटेल ने एक के बोला कि दी ये जो स्लीव्स कट करनी है उसमें लेंथ का तो पता चल गया, पर हमें चौड़ाई कितनी लेनी है ये नहीं पता चल रहा। तो वो मैं आपको बता दूं कि जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका फोर्थ हिस्सा हम लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा। किसी की ज्यादा ही चेस्ट होती है, ये हम 36 इंच तक करते हैं फोर्थ हिस्सा। 36 से ऊपर जितना भी कुछ होएगा उसमें हम फिर फोर्थ हिस्सा नहीं करते, उसमें हम माइनस। सो गाइस, आपके सभी डाउट हैं वो सोल्व हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे आपको फिर से लाइव में समझाने की। तीरा एंड आर्म होल की हम आपके पास वीडियो भेजेंगे, उसके बाद ही हम आपका डाउट सेशन लेंगे, क्योंकि आपके जो ज्यादा डाउट है वो तीरे एंड आर्म होल को लेकर ही हैं। तो उसकी वीडियो आने के बाद आपके सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे। बट आप इतने पजल मत हो, इतने परेशान मत हो। अभी से अभी ओनली आपकी 4-5 क्लासें ही आई है। आपके जितने भी माइंड में ऐसे है कि ऐसा करेंगे तो कैसे होगा, ऐसा रखेंगे तो कैसे होगा, जैसे जैसे आगे आगे वीडियो आएंगे आपके सभी डाउट्स सोल्व हो जाएंगे। आपके माइंड में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए प्लीज। थैंक यू।